बच्चे ज़्यादातर मोबाइल ही देखते रहते हैं। उसको मोबाइल छोड़ने को बोलो तो वो गुस्सा करते हैं, मना करते हैं, अपनी बात नहीं सुनते हैं। यही समस्या है ना आजकल के पेरेंट्स की, कि बच्चों से मोबाइल नहीं छूट रहा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्या आपसे मोबाइल छूट रहा है? आजकल के ज़माने में मोबाइल एक नेसेसिटी बन गया है, एक ज़रूरियात है। हर कोई व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, किसी के पास भी देख लो, मोबाइल के बिना कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मोबाइल के बिना बच्चे नहीं रह सकते, या फिर उनको मोबाइल से दूर रखा जाए, ये सोचना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा हमारे लिए? क्योंकि जो चीज़ हम सब के पास होती है, जो बच्चा हर रोज़ किसी के पास भी वो सब कुछ देखता है, उनको छोड़ने के लिए हम उसको बोले तो क्या ये वैलिड है? क्या हमसे ये सब छूटेगा? ये मोबाइल की जो आदत है, जैसे किसी को चाय की आदत है, किसी को चाहे कोई भी आदत हो, तो ये आदत एक दिन में नहीं छूटेगी। आदत को छोड़ने के लिए हम कितने भी चाहे रूल्स बना ले, कितने भी रिस्ट्रिक्शन उठा ले, तो वो इतने कामयाब नहीं रहेंगे। क्योंकि आदत एक दिन में नहीं पड़ी है, वैसी एक दिन में छूटेगी भी नहीं। धीरे धीरे आदत पड़ी है उसकी, तो धीरे धीरे ही जाएगी। बच्चों को एकदम से आप मोबाइल से दूर रखोगे, टीवी से दूर रखोगे, उसको सब रिस्ट्रिक्शन में डालोगे, तो वो आपसे नज़दीक नहीं, वो आपसे दूर जाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, तो पहले तो उसको मोबाइल दो आप। उसकी जो मर्जी है आप उसके साथ वैसा ही आप उसको करो। उसको जो मर्जी है, जैसे मोबाइल देखना है, पढ़ना है, खेलना है, कुछ भी करना है, उसको एकदम से इग्नोर मत करो, उसको मना मत करो। अगर उसको मोबाइल देखना है तो उसको दो। चाहे तो आप भी उसके साथ मोबाइल पे बैठ सकते हो, खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मोबाइल के साथ आप भी बैठो। तो क्या है कि बच्चों के साथ हमारा भी एक बॉन्डिंग रहेगा कि चलो मैं खेल रहा हूँ तो मम्मी भी खेल रही है, मम्मी भी मेरे साथ मोबाइल ही देख रही है। अभी जितना भी वो चाहे मोबाइल देखे ना, उसको मना मत करो, लेकिन उसके साथ उसको एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव आप दो। जैसे कि आपको मोबाइल उसको नहीं देना है, तो उसको ऐसा मत बोलो कि तू बच्चा मोबाइल से मत खेल। उसको कुछ अलग से, उसको कुछ जैसे गेम होती है, कोई आउटडोर एक्टिविटी होती है, या हमारे साथ कुछ किचन में कुछ काम है, कुछ हेल्प है, उसका माइंड है ना, उसको डाइवर्ट कराओ मोबाइल से। उसको बिना ऐसा बोले कि मोबाइल मत खेलो, उसको कुछ भी समझाना का नहीं है ऐसा। सिर्फ हमको यही काम करना है कि उसका माइंड जो है डाइवर्ट करने का है, मोबाइल से उसको अलग ध्यान उसको ले जाने का है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मोबाइल से भी डिस्टेंस बना लेगा, क्योंकि अभी उसके पास और कोई काम नहीं है सिवाय के मोबाइल। तो उसका ध्यान उसमें ही जाएगा। दूसरा कि आप टीवी भी चाहे कि दिन में एक बार देखो, या वीक में एक बार, या मोबाइल भी उसके सामने नहीं हम लेते, उसके भी उसके एब्सेंट में लेते हैं। लेकिन आज के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना, कि आप उसके एब्सेंस में भी लोगे ना मोबाइल हाथ में, तो भी उसको तो पता चलेगा ही कि हमारे पेरेंट्स तो मोबाइल से खेल रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो हमको क्यों मना करा जा रहा है। वो क्या है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये मोबाइल हमारे लिए गलत है तो पेरेंट्स के लिए क्यों सही है, वो क्यों ले रहे हैं। हम उसको जितने भी वैलिड रीज़न देंगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि मोबाइल अब उसको सडनतर बंद मत कराओ। उसके साथ आप भी मोबाइल खेलो, टाइम लिमिट एक बनाओ। अगर वो टाइम लिमिट में भी वो नहीं संभलेगा तो कोई नहीं, उसको दो।
अगर मोबाइल खेलने से साथ साथ में वो सभी काम अच्छे से कर रहा है, जैसे उसकी पढ़ाई हो, उसका खाना पीना हो, उसका बाहर एक्टिविटीज़ हो, कुछ भी उसकी जो दूसरी जो प्रोग्रेस है वो नहीं रुक रही हो, तो आप मोबाइल को इतना ब्लेम मत करो। मोबाइल में आप वो भी वॉचिंग कर सकते हो उसको, कि जैसे वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, वो सब आप वॉच कर सकते हो। और बस दूसरा तो मैं यही बोलूँगी कि जैसे वो गुस्सा कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है? जैसे मोबाइल उसको नहीं मिला तो वो गुस्सा कर रहा है। तो गुस्सा तो आएगा ही उसको, क्योंकि उसको उसके मन का काम करने नहीं मिल रहा है। यही बात हम अपने पे ले, कि हमको अगर अपने काम मतलब का मन का नहीं करने मिल रहा, तो हमारी सिचुएशन, हमारी सोच कैसी रहेगी? हमको गुस्सा नहीं आएगा? क्या वो छोटा है इसलिए हम उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन रख रहे हैं? दिमाग तो उसका भी वही तेज है। हम छोटे बड़े का वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमारा सुनो, वो बच्चा है तो वो दब जाएगा। तो क्या ये गुस्सा उसको और दबाएगा, आपके और खिलाफ ले जाएगा। तो ऐसा कोई काम मत करो कि जैसे उसको ऐसा लगे कि हमारे पेरेंट हमारे खिलाफ है, हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, हमको हर वक्त रिस्ट्रिक्शन में, डिसिप्लिन में रखने को बोल रहे हैं। तो ये करने से उसको क्या होगा कि वो आपकी बात तो मानने वाला है नहीं। दूसरा, वो झूठ बोलने लगेगा। ज़्यादातर अच्छे, जैसे कोई उससे अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो उसके पास जाने लगेगा। या फिर उसको अगर मोबाइल नहीं भी खेलना है लेकिन आप जो मना कर रहे हैं, तो उसको कोई और एक्टिविटीज़ दिमाग में नहीं आएगी, वो सिर्फ मोबाइल ही खेलेगा, क्योंकि आप उसको एक गुस्सा है आपसे कि मम्मी क्यों मना कर रहे हैं। हम जितना उसको मना करेंगे वो उतना ही उसके नज़दीक जाएगा मोबाइल के। तो उसको मना मत करो। एक आर्ट जैसे लो उसको, कि उसको कैसे नहीं खेलना देना है मोबाइल से। तो आप एक बार कोशिश करो कि आप अपने बच्चे को एक पूरा हफ्ता मोबाइल के लिए नहीं टोकोगे, उसको नहीं बोलोगे। उसको चाहे जितना मोबाइल खेलना हो आप खेलने दो। उसको कुछ मत बोलो कि जैसे आप खेलोगे तो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाओगे, कि फेल हो जाओगे। कोई टाना कोसी कुछ मत करो उसको। एक हफ्ता आप ऑब्जर्वेशन करो कि अगर आपके नहीं बोलने से भी वो कितना मोबाइल खेलता है, घंटे का हिसाब लगाओ कि अगर पहले आप बोलते थे तो ये इतना घंटा खेलता था, अगर आप अभी नहीं बोल रहे हो एक हफ्ते तक, तो कितने घंटे मोबाइल लेके बैठता है, वो आप हिसाब लगाओ। फिर आप ही सोचो कि अगर बोलने से भी नहीं कर रहा है तो बिना बोले ऐसे कम कर रहा है, तो क्या बेटर है? बराबर है ना? तो आई होप के कुछ आपके बच्चे में, आपके परिवार में अच्छा हो, ऐसी मेरी तो कामना है। थैंक यू।